हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक नया लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इस लेक्चर के अंदर हम क्या समझेंगे? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन या इनवॉलेंट्री सिस्टम। ठीक है, अब आप इनवॉलेंट्री से समझ गए होंगे कि यहाँ पे कैसे प्रोसेस होगी। तो ऑटोनोमिक या ऑटोनोमिक से यहाँ पे एक टर्म और भी ड्राइव्ड हो सकता है, सिमुलटेनियसली जो प्रोसेस होती है। ठीक है, कुछ ऐसी प्रोसेस है हमारी बॉडी मैकेनिज्म में या हमारे बॉडी सेल्स में, हमारे बॉडी ऑर्गन में कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो क्या होती हैं, सिमुलटेनियसली होती हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली होती हैं, जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है विदाउट द कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। ठीक है, आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे भी जनरली यूज तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही होंगे। ठीक है, यूज तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही होता है। यहाँ पे सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स यहाँ पे यूज होते हैं, बट यहाँ पे ये जो नर्वस सिस्टम काम करते हैं ये विदाउट कंट्रोल काम करते हैं। ठीक है, विदाउट किसके कंट्रोल में? ब्रेन के कंट्रोल में। ठीक है, विदाउट ब्रेन के कंट्रोल में कुछ स्पेशल टाइप की एक्टिविटी होती है जो कि हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन में होती है। कहाँ पे होगी? इंटरनल बॉडी ऑर्गन में, लाइक हार्ट। ठीक है, आप देख रहे होंगे हार्ट अपना काम कर रहा है, हार्ट बीट हो रही है। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे वहाँ पे ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लंग्स लंग्स जो है रेस्पायर कर रही है। ठीक है, तो या आप देख रहे होंगे लंग्स में ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किडनी अपना काम कर रही है एक्सक्रीशन का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसी पार्ट्स टाइप से क्या है, कुछ अदर पार्ट जैसे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड है बॉडी में तो आप जानते हैं कि ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है पूरे बॉडी सेल्स में। ठीक है, इसी टाइप से ग्लैंड है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कब हमारी आप सिंपल से एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे लीवर है। ठीक है, और पेनक्रियाज है, तो लीवर, पेनक्रियाज, इसी टाइप से प्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, और इसी टाइप से बहुत सारे और भी ग्लैंड्स होते हैं जैसे टेस्टिस, ओवरीज। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही हैं, इसमें भी बहुत सारे। तो ये कब जो है हॉर्मोन्स का सिक्रीशन कर रही हैं, ये हमें कुछ आइडेंटिफाई है या हमें कुछ पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, बिना ब्रेन के कंट्रोल की ये जो प्रोसेस हो रही है, इनको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मेनली यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा सिंपैथेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स को नोट कर लेना। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सेट ऑफ पेरिफेरल नर्व्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन लाइक हार्ट, lungs, किडनी एंड अदर पार्ट ऑफ लाइक ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखते हैं इनको। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? प्रिपेयर द बॉडी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम prepares the body for violent action during emergency।
वॉलेंट एक्शन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पहले ही प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप की वॉलेंट जो एक्शन होती है हमारी लाइफ में या हमारे बॉडी में, ठीक है, तो इमरजेंसी टाइम्स के लिए ये जो हमारी सेल्स हैं ये क्या होती हैं, प्रिपेयर रहती हैं। और ये क्या नहीं करेंगी, कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो कि हमारे ब्रेन तक उसे पहुंचना पड़े, ऐसा कोई भी प्रोसेस इसमें होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप एग्जांपल लें, रिफ्लेक्स एक्शन होता है जैसे, ठीक है। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे हम क्या करते हैं, डायलेट द प्यूपिल ऑफ आई, ठीक है, या इंक्रीज द हार्ट बीट। अभी अचानक से हमें कुछ दिख गया, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स जो जिससे कि हमें डर लगे, ठीक है, तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज द ब्रीथिंग, डायलेटिंग ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई एक्शन हमारे सामने अचानक से हो गया है, ठीक है, कोई डरावना सा कोई काम हमारे सामने हो रहा है जिससे कि हमारी पूरी बॉडी क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो इसमें क्या करती हैं यहाँ पे ये काम होती है। स्टिमुलेट द टीयर सिक्रेशन, आप देखते हैं कि सपोज हमारे सामने कुछ होता है या हम कुछ देखते हैं, ठीक है, तो हमारी आई से अचानक से क्या होती है, टीयर का सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए, तो उससे क्या होता है, हार्ट बीट तो इंक्रीज होती होती है, हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, रिलैक्सेस यूरिन ब्लैडर, ठीक है ना। कई बार डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, क्या हो जाता है, हमारी जो सलाइवा है वो क्या हो जाती है, कुछ एक्शन ऐसी होती है जिससे कि हमारी सलाइवा का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये किस में आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के अंदर आती हैं। किसके अंदर आएगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर प्रोसेस आती हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, दूसरा प्रोसेस है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हेल्प इन दी री एस्टेब्लिश्ड, जो पहले हुआ था, हेल्प इन दी री एस्टेब्लिश्ड, री, ठीक है ना। तो ये किस में हेल्प करेगी, हेल्प इन दी री एस्टेब्लिश्ड नॉर्मल कंडीशन आफ्टर वॉलेंट एक्ट इज ओवर, ठीक है। तो क्या होता है, जब वॉलेंट एक्शन होती हैं हमारे ऑर्गन में या हमारे बॉडी में, ठीक है, अब ये वॉलेंट एक्शन ऐसा तो नहीं है पूरा चलती रहेगी, ठीक है, या बहुत टाइम तक रहेगी। बहुत टाइम तक रहेगा तो फिर जो है ह्यूमन की क्या केस होगी वो आप जानते हैं। बट क्या होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स एक टाइम पे काम करते हैं वॉलेंट एक्शन पे, फिर ये वॉलेंट जो एक्शन है इसको उसी टाइम्स पे या कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनट के बाद फिर क्या होती है, हमारी बॉडी नॉर्मल एक्शन के अंदर आ जाती है। नॉर्मल एक्शन के अंदर क्यों आती है, फिर हमारी जो पूरा सीएनएस जो है सोचता है, कमांड करता है, ठीक है, कि इस कंडीशन को कैसे हम क्या कर पाएँ, इस कंडीशन के बेस पे हम कैसे फाइट कर पाएँ, क्या करेंगे आगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ करके फिर हमारी जो प्रोसेस है वो वहाँ पे काम करती है पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि सलाइवा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो सलाइवा डिक्रीज होता है कभी, तो फिर सलाइवा इंक्रीज भी होता है, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उनके इफ़ेक्ट आपको ऐसे दिखेंगे, एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में ये काम करते हैं, ठीक है। एक अगर हार्ट बीट इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या करेगा, हार्ट बीट डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो फिर पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि कुछ कैसे, जैसे लंग और ब्रोंकाई क्या होती है, डायलेट्स कर जाती हैं, तो फिर से पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, लंग्स और पैरासिम्पैथेटिक में
कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे फिर से ब्रोंकाई, ठीक है। फिर कुछ ऐसे सिक्रीशन हो जाते हैं जो इनहिबिट हो जाते हैं किसमें, सिंपैथेटिक में, ठीक है। इनहिबिट मीन्स रुक जाती हैं सिक्रेशन। फिर पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या हो जाएंगे, वो स्टिमुलस हो जाएंगे, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर सिंपैथेटिक के अंदर रिलैक्सेस हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है मतलब, ठीक है। तो इसमें आपको देखना होगा, कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर ये पूछा जाता है, ठीक है। बहुत बारी जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा गया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और इसमें डिफरेंस भी पूछा गया, ठीक है। तो डिफरेंस आप अपने बुक से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे यहाँ पे देखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एक और टर्म है रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन हम समझते हैं इस फिगर के थ्रू, ठीक है। और इस फिगर के अंदर हमने स्पाइनल कॉर्ड को बनाया है, स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच या स्पाइनल कॉर्ड से लगे जो स्पेशल टाइप की नर्व्स होती हैं, ठीक है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम कह सकते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन मीन्स विदाउट द कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्शन ऐसे होंगे जिसमें क्या होता है, ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है ये अनकंडीशनल प्रोसेस है, ठीक है। दो टाइप की प्रोसेस इसमें फॉलो करती हैं, एक कंडीशनल होती है और एक अनकंडीशनल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं अनकंडीशनल प्रोसेस, ठीक है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्स एक्शन कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक स्ट्रक्चर है, और मैं आपको बता दूँ यही स्ट्रक्चर एग्ज़ाम्स के अंदर लेबलिंग के लिए आता है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर जो है एग्ज़ाम के अंदर किसके लिए आता है, लेबलिंग के लिए जो है पूछा जाता है, क्वेश्चन इससे आते ही आता है कि लेवल दे वन, ऐसे टाइप से। यहाँ पे ये जो लेबलिंग है यहाँ नहीं होगी, और ऐसे करके 1 2 3 4 5, तो आप 1 2 3 4 5 पार्ट्स को क्या करिए, लेबल करिए, ठीक है। तो आप जो है इस जो ये फिगर है इसको रिपीट करिए, ठीक है, और प्रैक्टिस इसको करना, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम होते हैं इसको प्रैक्टिस करते जाना, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखना है रैपिड एक्शन कैसे होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस कोई भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, बॉडी ऑर्गन में, ठीक है। स्टिमुलस है हमारे पास सपोज फ्लेम, स्टिमुलस क्या है हमारे लिए, फ्लेम है, ठीक है। अब फ्लेम पे क्या हुआ, अचानक से हमारी हाथ जो है वो कहाँ पे पड़ गया, फ्लेम पे पड़ गया है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो गया, बॉडी ऑर्गन। तो बॉडी ऑर्गन हो गया हमारा हैंड, ठीक है। बॉडी ऑर्गन हमारा क्या हो गया, हैंड हो गया। तो यहाँ से रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, डेंड्रोन्स, ठीक है। रिसेप्टर्स आपको क्या पता है क्या होते हैं, डेंड्रोन्स होते हैं। तो डेंड्रोन्स कैरी करेंगे इम्पल्सेस को, ठीक है। जो भी स्टिमुलस है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की तरह, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं। तो यहाँ से क्या होती है, हमारी सेंसरी नर्व होती हैं, और सेंसरी नर्व में डेंड्रोन कैरी करता है इम्पल्सेस को फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू, यहाँ सीएनएस में नहीं पहुँचेगा, केवल कहाँ पे पहुँचेगा, स्पाइनल कॉर्ड में ही पहुँचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होती हैं, ये रिसीव होती हैं इम्पल्सेस, इम्पल्सेस रिसीव होती है और कहाँ पे पहुँचती है, सेल बॉडी में, क्योंकि यहाँ पे एक कनेक्टर है, सेल बॉडी में पहुँचती है। तो इसको कहा जाता है डोर्सल गैंग्लियन। डोर्सल गैंग्लियन क्या होती है, कुछ स्पेशल टाइप की फंक्शनल या हम कह सकते हैं सपोर्टिव सेल्स, ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। कुछ सपोर्टिव सेल्स है जो कि न्यूरिजमेंट देते हैं किसको, न्यूरॉन्स को। देन आगे यहाँ से कैरी होगा इम्पल्सेस एंड पहुँचता है किस में, स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे एक इंटर न्यूरॉन होते हैं,
इंटरन्यूरॉन एक कैसा सिस्टम है, कनेक्टिव सिस्टम है, जो कि किसे कनेक्ट करता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड एक्शन लेगा और फास्ट जो प्रोसेस होगी यहाँ से इंटर न्यूरॉन के थ्रू, ये कमांड देगा किसको, मोटर न्यूरॉन को, और कमांड देगा मोटर न्यूरॉन को जो हमारी इफेक्टर सेल है, ये क्या कर देगी, हम यहाँ से जैसे हमारे हाथ फ्लेम पे होता है तो हम क्या करते हैं, आप देखते हैं कि ऐसा नहीं कि हमें फ्लेम पे लगते ही हाथ को वहीं पे रखें, जब तक ब्रेन कमांड देगा तो हम हाथ को वहीं पे रख दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फास्ट एक्शन लेते हैं। ठीक है, रैपिड एक्शन लेते हैं और हम क्या करते हैं, वहाँ से अपने हाथ को हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। कैसा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इसे डिफाइन कर सकते हैं हम, a reflex action can be defined reflex a reflex action can be defined as an unconscious विदाउट विल, है ना, अनकॉन्शियस विदाउट विल। ठीक है, एंड इनवॉलेंट्री, कैसी प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, या हम कह सकते हैं मसल्स और ग्लैंड, बॉडी के अंदर हमारा क्या आ जाते हैं, मसल्स या ग्लैंड पे एक्ट हो रहा है, मसल्स एंड ग्लैंड टू अ स्टिमुलस, किस पे रिस्पॉन्स करते हैं, किसी भी टाइप की स्टिमुलस। तो यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस क्या था, टच, हमारे हैंड ने टच किया किसे, फ्लेम को। ठीक है, या हम एक दूसरे फॉर्म में भी रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, इन सर्टेन कंडीशन डिसीजन इज टेकन बाय स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। ठीक है, आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये तो था रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में ही एक दूसरा फॉर्म है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो अब समझते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक सिंपल फॉर्म है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये जो पाथवे होता है, ठीक है, यह जो ये प्रोसेस हुआ है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक हम फ्लेम का एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो प्रोसेस है, या जिसमें सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स इसमें काम करते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारे जो एक्शन है वो क्या होती हैं, बहुत तेज़ी से हमें एक्शन लेने होते हैं। ठीक है ना, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो ये पाथवे है, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ये पाथवे इंटर न्यूरॉन्स में एंड देन फाइनली फिर एफेक्टर में। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का ये फिगर बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से स्टिमुलस से और फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंटर न्यूरॉन के थ्रू फिर कहाँ पे पहुँच रहा है, बॉडी ऑर्गन या इफेक्टर पे मोटर नर्व के थ्रू। तो ये जो इस टाइप की एक पाथवे बन रही है, या हम इसे कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इस फॉर्म को ही क्या कहा गया है, रिफ्लेक्स आर्क बोला गया है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पे नोट करते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रिफ्लेक्स आर्क। तो देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो सिंपल फॉर्म में आप देखेंगे, द नर्व पाथवे involved in a
reflex action is called reflex arc। ठीक है, तो इस टाइप से आर्क को हम समझते हैं। जो हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे स्टार्ट होता है कहाँ से, स्टिमुलस से। किसी भी टाइप का स्टिमुलस हो सकता है। तो स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर, स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर लाइक, हमने क्या किया था, स्किन तो टच है हमारे लिए। ठीक है, स्किन हमारी क्या हो गई, यहाँ पे रिसेप्टर हो गई। फिर इम्पल्सेस हैं, इम्पल्सेस इन सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन हो गई हमारी। ठीक है, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स इसे कैरी कराती हैं कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड तक ही ये प्रोसेस जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती हैं, इंटर न्यूरॉन होती हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं। अब ये इंटर न्यूरॉन कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड देन बैक कमांड देंगे यहाँ से, किसे, मोटर इम्पल्सिस को। इम्पल्स इन कहाँ पे पहुँचेगा, मोटर न्यूरॉन में पहुँचेगा। ठीक है, फिर ये जो इम्पल्स है अगेन फाइनली कहाँ पे जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन बाय इफेक्टर, रिफ्लेक्स एक्शन बाय इफेक्टर। ठीक है, तो इफेक्टर के ऊपर ये क्या कर देगा, यहाँ पे एक्ट कर जाएगा, तो लाइक मसल्स। ठीक है ना, तो ये पाथवे जो है ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क। तो फिर क्या होती हैं जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं, इसमें एक और एग्जांपल है, इसमें एक और एग्जांपल है नी जर्क। ठीक है, तो नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि कई बार हम क्या होते हैं, जैसे बैठे रहते हैं, ठीक है ना, अचानक से क्या होता है, नी जर्क होती है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम से वो क्रिएट होती हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो हमारी जो लेग्स हैं उसको जर्क कराते हैं लेग्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है वो स्पॉन्टेनियसली होती है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन देखी जाए तो इसमें भी क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे नी से अटैच होंगी। ठीक है, तो नी से क्या होंगी, सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्सेस को कैरी कराएंगी कहाँ पे, सेल बॉडी में, देन सेल बॉडी से कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंटर न्यूरॉन होगा, इंटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू फिर से जो इफेक्टर मसल्स हैं वो क्या करेंगी, जो नी की मसल्स हैं वो एक्शन करेंगी, एंड हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने नी को चलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है अनकंडीशनल। ठीक है, कुछ कैसी प्रोसेस है ये, अनकंडीशनल प्रोसेस है। तो इसमें देखते हैं कई बार एग्जांपल्स पूछा जाता है कि एग्जांपल ऑफ सम कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखते हैं एग्जांपल्स में क्या क्या एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। तो कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे रिस्पॉन्स ऑफ हैंड, रिस्पॉन्स ऑफ हैंड और लेग टू एन एक्सीडेंटल प्रिंट, टू एन एक्सीडेंटल पिन प्रिक। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है कॉन्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल इन ब्राइट लाइट, कॉन्स्ट्रिक्शन constriction of pupil in
ब्राइट लाइट्स, तो हमारी जो प्यूपिल होती हैं वो ब्राइट लाइट्स में क्या करती हैं, कंस्ट्रिक्शन करती हैं। ठीक है। थर्ड है कफिंग ऑन स्नीजिंग व्हेन अनवांटेड पार्टिकल एंटर दिस नोज ऑफ थोरेट, तो कुछ हमारी थोरेसिस या जो हमारी क्या होती है नोज़ में कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं तो हमें कफिंग होने लग जाती है, स्नीजिंग आती हैं। ब्लिंगिंग ऑफ द आई व्हेन द फॉर्जन पार्टिकल अप्रोचेस ऑन द एंटर द आई, तो हमारी आई जो है क्या होती हैं, ब्लिंक करती हैं। ठीक है, तो ब्लिंगिंग आई ऑफ द आई व्हेन द फॉर्जन पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल्स अगर हमारे आइज़ के अंदर चले जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसे हमारी आई ब्लिंकिंग करती है। ठीक है, इसी टाइप से मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, हमारी जो डायफ्राम है वो क्या करती हैं, मूवमेंट करती है ब्रीथिंग में। तो एक होता है इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन, तो जो दोनों प्रोसेस होते हैं उसमें हमारी जो डायफ्राम मसल्स हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ स्पेशल टाइप की क्या होती हैं, एग्जांपल्स होती हैं जो किसके अंदर आती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आती है। तो ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हमने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है वो दो टाइप की होती हैं, एक तो कंडीशनल होती हैं, ठीक है, जो कि नेचुरल होती हैं। ठीक है, कंडीशनल जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कैसे होती हैं, नेचुरली होती हैं। ठीक है, नेचुरल हमारी नर्व सेल्स उस पर काम करती हैं। बट कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसके बेस पे दूसरा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड और कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इस पे एक एक्सपेरिमेंट दिया था फेमस साइंटिस्ट पैवलोव। ठीक है, तो पैवलोव ने डॉग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है ना, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया था, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ये। ठीक है, कैसा एक्सपेरिमेंट किया था कि एक हंग्री डॉग था। ठीक है, कैसा डॉग है, हंग्री डॉग। ठीक है, प्रेजेंटेड विद फूड, तो उसको फूड के साथ प्रेजेंट किया गया। तो स्टिमुलस क्या था उसके लिए, फूड। तो फूड अभी इसके लिए कैसा है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। कैसा कंडीशन है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है, और इस पर रिस्पॉन्स क्या होगा, सलाइवेशन होगा इन डॉग एज एन अनकंडीशनल इन इनबॉर्न नेचुरली रिफ्लेक्स। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो साइंटिस्ट हैं ये क्या करते हैं, रिंगिंग ऑफ बेल। ठीक है, रिंगिंग ऑफ बेल, और फूड को वहाँ पे नहीं रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी और रिस्पॉन्स भी क्या होगा, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर अगली बार क्या करते हैं, रिंगिंग ऑफ बेल जस्ट बिफोर एवरी टाइम द फूड वॉज गिवन, एक्सपेरिमेंट रिपीटेड एंड नंबर ऑफ टाइम। अब ये क्या करते हैं, जब भी क्या करते हैं कुत्ते को खाना खिलाते थे तो उससे पहले क्या करते थे, बेल को बजाते थे। किसे बजाते थे, बेल को बजाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो गया, रिंगिंग ऑफ बेल गिवन जस्ट बिफोर द अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, फूड के टाइम पे। देन क्या हो रहा है, जो सलाइवेशन हो रहा है इन डॉग एज अ फूड इज गिवन, डॉग लर्न टू एसोसिएट फूड विद रिंगिंग ऑफ बेल। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस करती जानी है। अब एक टाइम पे क्या होता है, वो क्या करता है, डॉग के सामने ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है कि ओनली रिंगिंग ऑफ बेल एंड इट इज़ नॉट फॉलोड बाय फूड। इस कंडीशन में वो क्या करता है, केवल डॉग के सामने रिंग बजाता है। ठीक है, तो डॉग में क्या चेंजेस आते हैं, रिंगिंग ऑफ द बेल बिकम्स एक्वायर्ड कंडीशन स्टिमुलस। अब उसने वो जो कंडीशन है वो एक्वायर्ड कर ली। ठीक है, तो उसके माउथ में, जो डॉग है उसके माउथ में स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाता है, सलाइवा रिलीज हो जाती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली उसमें क्या हो रहा है, सलाइवा रिलीज हो जा रही है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये होता है कि कुछ जो प्रोसेस है वो कैसे भी हो सकती हैं, अनकंडीशनल भी हो सकती हैं। ये रिसर्च किया था किसने, पैवलोव ने डॉग के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ पे नोट करते हैं कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस है रिफ्लेक्सेस के। दे रिलीफ द बर्डन ऑफ ब्रेन,
ठीक है, ब्रेन इस टाइम पे रेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो बाय ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्डिंग द रूटीन स्टिमुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे केवल स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। ठीक है, दूसरा, दे आर स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू एनी हार्मफुल स्टिमुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती हैं स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस होती हैं, ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती हैं। ठीक है, किसी भी हार्मफुल स्टिमुलस के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल यहाँ पे क्या है इसके सिग्निफिकेंस हैं। तो एग्ज़ाम्स के अंदर एग्जाम्पल्स यहाँ से पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ पे ये फिगर्स को लेबलिंग करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम्स के अंदर सिग्निफिकेंट पूछा जाता है। एग्ज़ाम्स के अंदर जो रिफ्लेक्स आर्क है, दैट मीन्स जो पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का, स्पेशली केवल पाथवे को पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी टाइप्स के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।